गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष दुबे है। आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। मैं इस साल मिशन सीजीपीटी 2023 चला रहा हूँ, जिसके तहत मैं इस साल बहुत से बच्चों को सीजीपीटी 2023 के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा एक सिलेबस में आता हुआ चैप्टर है सीजीपीटी के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के लिए पढ़ेंगे। बहुत से लोगों का मैसेज आया, भैया इसके लिए बना दो वीडियो एक, तो वो वीडियो मैं लेके आया हुआ हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी यूजफुल आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। वीडियो लाइक कर दें अगर आपके लिए वीडियो काम कर रहा तो। और अगर आपको फॉर्मूला शीट और जो है शॉर्ट नोट्स चाहिए पर्टिकुलर हर चैप्टर की, इसका भी जो पीडीएफ है वो मैं आपके टेलीग्राम लिंक में ही अपलोड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और उसकी लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर, है ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे सीजीपीटी का एक इंपॉर्टेंट सिलेबस में आता है ना। और इससे हर साल प्रीवियस ईयर देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस में कुछ है ही नहीं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसी के बारे में बात करना है हमें। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में डिवाइड करना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर किसका कंसिस्ट होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे इसमें। तो कुछ लोगों को हाँ ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन अब डिमांड है वीडियो की तो मैंने ये बना दिया है ना। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आखिरी तक देखें, एक एक बात को ध्यान से सुनें। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ सब टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में। वो है पहला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, मेन फंक्शनल कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेजेस क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंप्यूटर क्या होता है ना। कंप्यूटर क्या होता है, तो it is a programmable electronic device that accepts data and perform operation on that data. It stores the data or results needed. A computer system requires a hardware, software and user to fully function. तो एक कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमको क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, जो कि डिफरेंट डाटा के ऊपर रहता है। ठीक है, कई बार ये डाटा और या फिर जो भी हमारा रिजल्ट है उसको वो स्टोर कर लेता है अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। अभी मैं आपको जो अभी मैं जो ऑपरेट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, वो भी मैं अपने कंप्यूटर से कर रहा हूँ। तो ये भी एक इसका फंक्शन में आता है। एक कंप्यूटर जो है वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है क्या, एक हार्डवेयर जो जिससे हम लोग इनपुट करते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर जिसको हम टच नहीं कर सकते, अंदर एप्लीकेशन है, और तीसरा एक यूजर जो कि मैं हूँ, है ना। ये तीनों के बगैर एक कंप्यूटर फुल्ली फंक्शन बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हार्डवेयर क्या होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, हेडफोन, स्पीकर, हार्ड डिस्क, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर्स हैं। ठीक है, किसके एग्जांपल है, हार्डवेयर्स के। इट कॉजेज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा विदाउट सॉफ्टवेयर, इट कैन बी टच्ड, रिपेयर्ड और रिप्लेस्ड इफ फेस्ड प्रॉब्लम। जो हार्डवेयर है इन लोग क्या करते हैं, डाटा तो परफॉर्म करते हैं लेकिन किसी भी सॉफ्टवेयर के विदाउट मदद के। ठीक है, कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड में, तो किसी भी सॉफ्टवेयर की मेरे को मदद नहीं लग रही है। फिर माउस में ऑपरेट कर रहा हूँ तो किसी भी हमें सॉफ्टवेयर की नहीं मदद लेनी पड़ रही है। स्पीकर चला रहा हूँ तो किसी भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं लेनी पड़ रही है, और इसको हम लोग टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये जो है हार्डवेयर डिवाइस में हो गया। या फिर अगर मेरे को कीबोर्ड बदलना है तो मैं इसको निकाल करके अलग कर सकता हूँ, है ना। तो ये हार्डवेयर है ना। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड, गूगल क्रोम, जीमेल, विंडो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सब किसके एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर के। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इट कैन एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, इट नीड टू रीइंस्टॉल इफ फेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर को बताता है कि तेरा काम क्या है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि तेरा भाई काम क्या है ना। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। इसको बिना हार्डवेयर की मदद से हम नई इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गूगल को चलाना है अपने लैपटॉप में, तो आपको माउस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको उसमें टाइप करने के लिए कीबोर्ड का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं कर सकते, हम लोग उसको उठा के निकाल नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, इसे हम लोग उसको रीइंस्टॉल करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। तब अगर उसकी प्रॉब्लम आती तब ना, ऐसे ही नहीं करते। जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आती तो हम लोग रीइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर हम लोग के सिलेबस में 3 टाइप के हैं। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन एंड मैनेज इट्स रिसोर्सेज सच एज इट्स मेमोरी, प्रोसेसर एंड डिवाइसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिजाइन किसके लिए किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और उसकी एप्लीकेशन और उसको मैनेज करने के लिए, उसके रिसोर्सेज को। इसके लिए क्या काम आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर।
क्या क्या उसके एग्जांपल, जैसे कि मेमोरी है, मेमोरी है, प्रोसेसर्स हैं, डिवाइस है, इन सबको कौन कमांड देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कमांड देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एक प्लेटफॉर्म भी देता है, किसके लिए? रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, वो किसके ऊपर चल रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? आपका विंडो जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसका क्या है और आगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिवाइस रिवर्स, फिर्मवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है? उसके काम है ना। अब दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है वो आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हेल्प मैनेज एंड ट्यून सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंटरफेयर्स इन कॉन्ट्रास्ट टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज एम टू डायरेक्टली परफॉर्म टास्क। अब यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, इसको आप एक मेरे एग्जांपल से समझो। जैसे कि आप जब भी अपना कंप्यूटर चालू करते हो तो एक एंटीवायरस का आपके में नोटिफिकेशन आता है कि इसको आप लगा लीजिए। इससे आपका जो कंप्यूटर है वो एंटीवायरस रहेगा, इसमें वायरसेस नहीं आएगी और आपका लैपटॉप जो है या कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर, वो बड़े ही स्मूथनेस के साथ चलेगा। तो ये एक क्या हो गया हमारा जो हमारा एंटीवायरस है, बहुत दूसरी कंपनीज का आता है। तो ये क्या हो गया? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, आपके कंप्यूटर को स्मूथ चलाने के लिए एक काम का एक पार्ट हो गया, है ना, उसका एक सेगमेंट हो गया। पूरा पार्ट नहीं है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पार्ट है उसका, है ना। ये हो गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसका क्या क्या काम है? तो एक एंटीवायरस प्रोवाइड करता है, फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, डिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, कंप्रेशन टूल्स प्रोवाइड करता है और डिस्क क्लीनअप टूल्स का प्रोवाइड करता है। जैसे कि कई लोग के कंप्यूटर में फेस होती है प्रॉब्लम कि पर्टिकुलर एक डिस्क जो रहता है वो पूरा भर जाता है। आपके कंप्यूटर में 4 डिस्क होते हैं यूजुअली, तो उसमें से एक जो सी वाला डिस्क होता है वो कंप्लीटली बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि डिफॉल्ट में कंप्यूटर के वही लगा रहता है, आप कुछ भी डाउनलोड करोगे उसी में जाता है। तो ये जो रहता है डिस्क सी जो है वो कंप्लीटली भर, इसको मैनेज करने के लिए कुछ सिस्टम्स रहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर रहते हैं जो हमें मिलते हैं। मेमोरी को बैलेंस करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए वो भी हम लोग कुछ डिवाइसेस होते हैं। एंटीवायरस मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो रहते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं एप्स, ठीक है। तो इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द एंड यूजर्स बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद अस। द सोल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू एड द यूजर इन डूइंग स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि जो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्ड ही किया जाता है कि वो स्पेसिफिक एक काम करें। जैसे कि इंस्टाग्राम का काम है आपको स्टोरी फीड दिखाना, ठीक है। व्हाट्सएप का काम है आपका किसी के साथ चैटिंग कराना, ठीक है। और जैसे यूट्यूब का काम है आपको वीडियो दिखाना, और डिफरेंट ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है। पबजी मोबाइल का काम है आपको गेम खिलाना, फ्री फायर का काम है उसको अपना गेम खिलाना, ठीक है। जियो सिनेमा का काम है आपको सिनेमा दिखाना, पिक्चर दिखाना। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है कि वो स्पेसिफिक वही काम करेंगे, उनका कोई दूसरा टास्क नहीं होगा, वो सिंपली वही काम करेंगे, है ना। उसके बाद फिर द सोल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टू एड द यूजर इन डूइंग स्पेसिफिक टास्क। इसका जो सोल पर्पस होता है क्या, कि पर्टिकुलर वही काम करना, है ना। जैसे मैंने बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, 4 काम कर रहा है, वो एंटीवायरस अलग कर रहा है, फाइल मैनेजमेंट कर रहा है, डिस्क मैनेजमेंट कर रहा है, कंप्रेशन टूल्स कर रहा है, डिस्क क्लीनअप कर रहा है। वैसे ही हमने ऊपर क्या क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सबको प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक एक टास्क करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वेब ब्राउजर्स लाइक फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये पर्टिकुलर सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स में। तो कंप्यूटर के फंक्शनल कंपोनेंट्स 4 होते हैं। सबसे पहला होता है सीपीयू, दूसरा होता है इनपुट डिवाइसेस, तीसरा होता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस और चौथा होता है हमारा स्टोरेज, ठीक है। तो पहला फंक्शनल कंपोनेंट वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द गिवन कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, जैसे हम हार्ट भी बोलते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इट्स रोल कॉन्ट्रास्ट विद द मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो रोल है वो दूसरे को कमांड देना भी है। ये इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और जीपीयू जिसको बोलते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनको भी कमांड देना इसका काम होता है ना। उसके बाद फिर दूसरा आता है इनपुट डिवाइसेस। दूसरा कंपोनेंट क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस। 2 मिनट। इनपुट डिवाइसेस, इट अलाउज द यूजर टू प्रोवाइड डाटा, इंफॉर्मेशन और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है डाटा, अलाउ करता है सबसे पहली बात टू प्रोवाइड डाटा, इंफॉर्मेशन या फिर कंट्रोल करना, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, इनपुट डिवाइस इज अ काइंड ऑफ पेरिफेरल डिवाइस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के साथ हमें कम्युनिकेट करने में सहायता करता है, ठीक है। कंप्यूटर के किस पार्ट से? प्रोसेसिंग यूनिट से, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉलर, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेब, माइक, बारकोड रीडर, ये सब एग्जांपल लिख लेना आप, क्योंकि पिछले ईयर में सेम टू सेम क्वेश्चन ही आया है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। अब ऐसे आपसे मैं ऑप्शन दे देगा, क्या क्या ऑप्शन दे देगा? जैसे कि आपसे ऑप्शन दे देगा विच ऑफ दिस आर, तो बताओ मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या फिर ट्रैक बॉलर, इसमें से कौन सा है?
तो आपको क्या टिक करना है, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, ये सब क्या रहेंगे आपके इनपुट डिवाइसेस रहेंगे। अब आउटपुट डिवाइसेस, it retrieves the data from the computer system and further translate the received data into a form of understandable language to humans. Simply it is a peripheral device which converts the computer language into video, audio और xerox। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिट्राइव करता है डाटा को, क्या करता है, रिट्राइव करता है और फर्दर ट्रांसलेट करता है वो डाटा को किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग समझ सकें। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, वो ट्रांसलेट कर देगा ऑडियो में, वीडियो में, या फिर जेरोक्स आपको निकाल के दे देगा आपके प्रिंटर से, है ना। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, ये मेरा वीडियो चल रहा है, तो ये वीडियो क्या आपके पास कैसे गया, कोड फॉर्म में गया, लेकिन फिर आपके कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके मॉनिटर ने, उसने आपको किस फॉर्म में दिखाया, वीडियो फॉर्म में और ऑडियो फॉर्म में कंबाइन करके दिखाया। आपके पास गया कैसे था, कोडिंग में गया था, लेकिन उसको आपके मॉनिटर ने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिस फॉर्म में आप उसे देख सको, आप जैसे उससे कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तीसरा आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। अ हार्डवेयर डिवाइस which can be used to store digital data which may be image, video, audio, these are called as storage devices। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ये हार्डवेयर डिवाइस में आता है और क्या करता है, स्टोर करता है डिजिटल डाटा। ठीक है, जो कि इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टोरेज डाटा और 3 टाइप। स्टोरेज डाटा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज और तीसरा होता है टर्शरी मेमोरी। तो चलो जानते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। This is a direct memory which is accessible to central processing unit CPU. This is also known as main memory। समझ गए, This is the direct memory which is accessible to CPU. This is known as main memory। प्राइमरी मेमोरी जो रहता है उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, और ये डायरेक्टली लिंक किससे रहता है, CPU से डायरेक्टली लिंक रहता है। This is a temporary, as soon as the device turned off is rebooted, the memory is erased। It is smaller in size। The primary storage comprised only of internal memory। Example of these include RAM, cache memory, etc। अब ये जो रहता है, जो हमारा प्राइमरी मेमोरी रहता है, ये डायरेक्टली लिंक तो रहता है सीपीयू से, लेकिन बहुत छोटा रहता है ये। जैसे कि आपके फ़ोन में जो रैम होगा वो 6 GB, 8 GB, 12 GB, 4 GB ऐसा होगा, लेकिन जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होगा रोम, वो 128 GB, 64 GB, 32 GB ऐसा होगा। क्योंकि जो रोम है वो आपकी इमेजेस स्टोर करता है, वो आपकी वीडियोज स्टोर करता है। आप अपना फ़ोन अगर क्लियर भी कर दोगे अपने वो जो क्लियर चैट वाले बटन से, तो वो भी क्या, तब भी आपकी इमेजेस सेव्ड रहेंगी, लेकिन जो आपकी रिसेंट डाटा है वो आपके वो करने से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएगी। अगर आप अपना फ़ोन टर्न ऑफ कर देते हो और उसके बाद फिर ऑन कर दो, तो आपके जो रिसेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी फोटो इमेजेस जो है वो जो आपके फ़ोन में सेव्ड रहेगी वो क्या रहेगी, वो सेव ही रहेंगी, वो इरेज नहीं होंगी। तो जो आपका जो क्लियर डाटा हो गया, आपका जो रिसेंट से जो जितने भी आप चीज़ चलाए थे वो डिलीट हो गया, वो किस में आएगा, आपके सेकेंडरी में नहीं, आपके प्राइमरी में आएगा। ठीक है, और जो आपका फोटो इमेज जहाँ पर सेव हो रहा है, वीडियो सेव हो रहा है, जहाँ पर आपका ऑडियो सेव हो रहा है, क्या आ जाएगा, आपका सेकेंडरी डिवाइसेस। ठीक है, अब सेकेंडरी डिवाइस के बारे में जानते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज डज नॉट डायरेक्ट एसेसिबल टू द सीपीयू। द इंटरनल और द इनपुट और आउटपुट चैनल्स आर यूज्ड टू सच स्टोरेज डिवाइसेस टू द कंप्यूटर एज दे आर मेनली एक्सटर्नल। ठीक है, तो सेकेंडरी डिवाइस जो होता है वो किससे एक्सेसिबल नहीं होता है, सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। ये क्या रहता है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। हमारे कंप्यूटर में यूजुअली हम लोग पेन ड्राइव, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क और बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, जिससे हम लोग अपना स्टोरेज को बढ़ा सके। जैसे कि ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव को मैं अपने कंप्यूटर में एसेट करता हूँ, जिससे मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज जो है वो एक्सेस हो जाए, ऐसे एक्सेल हो जाए, है ना। अभी मेरे कंप्यूटर का स्टोरेज मान लो 516 256 GB है, तो ये मैं 2 और 512 के लगाता हूँ, तो वो 1024 GB जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। इसका क्या है, इट इज अ नॉन वोलेटाइल एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हमारे प्राइमरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में। मेरे कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी जो है वो 12 GB है ना, लेकिन इसका जो सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी है, वो कितना है, 1024 GB, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्टोरेज इज परमानेंट अनरिमूव्ड बाय एन एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, ये जो रहता है, ये क्या होता है, स्टोरेज जो रहता है परमानेंट रहता है। ये हमारे शट डाउन करने से, हमारे फ़ोन को स्विच ऑफ करने से इसकी स्टोरेजेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। मेरे कंप्यूटर में एक अंदर में हार्ड डिस्क भी लगा हुआ है, जो कि इनपुट इंटरनल है, और ये आउटपुट भी है, जो कि क्या है, एक्सटर्नल भी है, जो कि आउटपुट है, बाहर से काम कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज आर यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव मेरा यूएसबी ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क यानी कि जो मैं सीडी लगाता हूँ, डीवीडी लगाता हूँ, ये सब फ्लॉपी डिस्क है, एक्सेट्रा, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा आता है हमारा टर्शरी मेमोरी। तो दीज टाइप्स ऑफ स्टोरेज आर जनरली नॉट कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट। इट इन्वॉल्व्स माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग एंड आर जनरली नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफ मास स्टोरेज डाटा विच इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कंप्यूटर डिवाइसेस। This type of storage holds robotic function. It does not always requires a human intervention and can function automatically. Examples are magnetic tape, optical tape, and tapes. Magnetic disk, magnetic tapes, optical disk, and optical tapes.
ये जो टर्सरी मेमोरी होता है, इसको आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है। इन लोग कमांड अपने मन से लेते हैं, इन लोग रोबोटिकली इनका फंक्शन किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली फंक्शन किए जाते हैं, इनको आपको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप्स की मेमोरी भी अपन डिस्कस कर लिया। तो ये था दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वीडियो, है ना। इतना मेरे हिसाब से आपके पेपर के लिए इनफ रहेगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लिए, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो यार, तो इसके बाद मैं बोलूँगा कि आप अपने आप अपना प्रीवियस ईयर जितना है इस यूनिट से रिलेटेड, उसको आप अटेंड करें, उसको आप लगा लें, तो उससे आपका फायदा होगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि क्या क्या आपको और पढ़ना बाकी है। क्योंकि अगर मेरे से छूट गया हो कुछ पोर्शन यार, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पढ़ाते, इस साल स्टार्ट किया हूँ, तो कुछ पोर्शन हो सकता है मेरे से छूट गया हो, तो वो आप कवर कर लें और कमेंट भी करें कि क्या छूटा है, जिससे मैं उसे अगले साल इंप्रूव कर पाऊँ। ठीक है, और बस यार यही था अपना वीडियो, है ना। लाइक कर दो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो कमेंट करो अगर आपको कुछ गलत लगा तो, और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, क्योंकि आगे भी मैं CGPT के अकॉर्डिंग ऐसी वीडियो डालने वाला हूँ, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।